हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3.1 एक्सरसाइज एंड 3.2 एक्सरसाइज। आज हम डिस्कस करेंगे 3.3 एक्सरसाइज और उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ये पॉइंट्स है -2 and 4, 3, -1, -1, 0, 1 and 2, -3 and -5। आपको क्वाड्रेंट बताने हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और उनको वेरीफाई करना है लोकेट करके XY प्लेन में। ठीक है, इसमें कार्टेशियन प्लेन बोला होगा, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये हमने अपने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं। पहला पॉइंट है आपका -2 and 4। तो सबसे पहले इसको लोकेट करने से पहले किसी भी प्लेन पर आपको सबसे पहले स्केल डिफाइन करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो स्केल डिफाइन कैसे करते हैं? टू लोकेट द पॉइंट स्केल अज्यूम करेंगे, अज्यूम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ये आपको थ्योरी पार्ट में मिलेगा। स्केल हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्केल डिफाइन करेंगे। 1 सेंटीमीटर के आप कट लगाएंगे और लोकेट नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के अगेन कट लगाएंगे। अब इन सब की हमने नेमिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? -2 and 4 को लोकेट करते हैं। किधर आएगा? -2 x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट है आपका 4। आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो काफ़ी आसान हो जाता है, उसमें तो खींचने का जरूरत ही नहीं है ना मेजर करने का, सीधा सीधा स्केल रहता है। स्केल लेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करते हैं। इस पॉइंट के लोकेट करने के बाद क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? -2 and 4, ये हो जाएगा पॉइंट। इसको आप ए भी यूज ये नाम लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? 3 and -1, 3 -1। ये देखिए, ये हो गया आपका 3 and -1। सारे पॉइंट इसी तरीके से लोकेट करेंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। -1 0 हो जाएगा, -1 0, -1 0, इसको भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। नाउ 1 and 2, 1 and 2 डी सेम प्रोसीजर रहेगा। -3 and -3 and -5 हो जाएगा -3 लाइन से डिनोट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट? ये लाई करता है 1 -2 and 4। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बोलिए सेकंड क्वाड्रेंट। एक तरीका और है जो कि थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट की पहचान क्या होती है, चारों क्वाड्रेंट की। यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना है, इसको बिना प्लॉट किए कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड में क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये पहचान होती है इसकी। साइन देखते हैं आपको, इससे आप सीधे बता देंगे किस क्वाड्रेंट में होता है। चलिए आइए साइन से देखते हैं। पहला हमने प्लॉट से देख लिया, अब साइन से देखेंगे डायरेक्ट। देखिए 3 and -1। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पॉइंट बी बोला था हमने, 3 - 1 लाइस ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। प्लॉट किया, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फोर्थ क्रॉस चेकिंग के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, -1 एंड 0, माइनस एंड 0, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखिए अब काफी बच्चे क्या करेंगे, माइनस सर 0 क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है? सर ये तो पॉजिटिव मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। सर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, बेटा गलत हो जाएगा। ये बच्चे यही करते हैं। इसीलिए यदि आपको 0 मिल जाए, या यहाँ 0 मिल जाए या यहाँ 0 मिल जाए, कहीं भी 0 मिल जाए, 0 मिल रहा है तो बेटा आप प्लॉट कर लो। 1 सेकंड लगेगा प्लॉट करने में, रफ प्लॉट बना लेना जल्दी से। एक्स वाई एक्सिस डाल देना, और -1 0 है तो -1 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। वरना क्या होगा, प्लॉट नहीं करोगे, बच्चे एक्स एक्सिस लगाएंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, देखिए -1 एंड 0 लाई फ्रॉम -x एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, काफी अच्छा है, इस पर मार्क लगा लो। 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट करेगा, इसमें लाई करेगा फर्स्ट में। ये देखिए 1 एंड 2, तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट डी क्या है, 1 एंड 2 लाइस ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक पॉइंट और है, -3 एंड -5, नेगेटिव नेगेटिव सीधा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा आपका, देखिए पॉइंट E -3 एंड -5 लाइस ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमको आते ही है, आप क्या बता रहे हैं। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सिली मिस्टेक है। जब एग्ज़ाम आता है बच्चे इतना प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी कर देते हैं कि टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए। और जल्दी के चक्कर में आपको मिलना चाहिए था 1 नंबर, मिल रहा है 0 नंबर। बेटा इसमें वो मार्क्स भी नहीं देगा, सीधे कट कर देगा। इसीलिए यदि ये क्वेश्चन आता है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि वो आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताने हैं, और आप देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का। बेटा प्लॉट बिल्कुल नहीं करनी है, सीधे देखना है ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, कौन सा है रहेगा, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, सीधे लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कुछ भी नहीं लिखना है। यदि यही क्वेश्चन आया था आपका 3 नंबर का, और पॉइंट पूछ लिए हैं 2, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, बेटा प्लॉट भी कर देंगे। 3 में से 3 नंबर दे देगा, वरना 3 में से 2.5 दे देगा या 2 दे देगा। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, इसीलिए। ठीक है ना, और क्या कंसिडर किया जा सकता है इसमें, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आप पॉइंट को लोकेट कर रहे हो XY प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे आप x एंड y को लोकेट करते हो, तो प्लीज़ स्केल जरूर डिफाइन करिए। स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बच्चे नहीं करते हैं। कोई सा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, यदि प्लॉट करने का क्वेश्चन आता है, आप स्केल जरूर डिफाइन करके आएंगे। ये आपका 1 नंबर है सीधा सीधा, ये मान लीजिए। यदि आपने गिवन करके ये भी लिख दिया ना, कंसीडर और गिवन करके, आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को कुछ मत करके आना,
ये भी लिखे आओगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। ये सीधे सीधे आधे नंबर का फर्क डालता है इसीलिए कोई सा भी क्वेश्चन है प्लॉटिंग के लिए स्केल जरूर कंसीडर करना है, ध्यान रखना। अब एक और, अब सीधे सीधे में तो देख लीजिए, आप ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा सेकंड और थर्ड में। सर हम सेकंड को तो फोर्थ कर देते हैं, इसको तो हम कर देते हैं फोर्थ, इसको कर देते हैं हम जल्दीबाजी में सेकंड। तो इसकी भी मैं एक बता देता हूँ कैसे देखना है, आप कभी नहीं देख भूलोगे। देखिए ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस। अब देखना एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन से देखना, राइट हैंड साइड का जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से सारे लेफ्ट हैंड साइड के होंगे सारे के सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस के। जितने भी पॉइंट लाई करते हैं आपके राइट हैंड साइड में ओरिजिन से, वो हो जाएंगे आपके पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ से यदि आप यहाँ देखेंगे सारे हो जाएंगे नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर देखेंगे सारे पॉजिटिव, ओरिजिन से नेगेटिव लाई करता है पॉइंट तो वाई हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल कंसीडर करना है। यदि आपका पॉइंट आ रहा है -1 एंड 0 या फिर 2 0 या फिर 4 एंड -4 एंड आ रहा है आपका एक पॉइंट हो रहा है -2। इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए किधर लाई करते हैं। देखिए यदि नेगेटिव 0 आता है तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यदि 2 0 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यदि 0 4 है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जिसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। यदि 0 नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, इस पर नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ये बिल्कुल की पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा आपके। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसको आपको प्लॉट करना है। तो आप प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट तो आप कर देंगे, लैंग्वेज कैसे लिखनी है बेटा, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है पूरी की पूरी। चाहो तो आप बाद में कॉपी कर देना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से क्या करना है। कंसीडर करेंगे पहले स्केल। स्केल क्या कंसीडर करेंगे, ये देखिए आपको सूटेबल स्केल को कंसीडर करना है जो कि प्लॉटेबल हो, लोकेटेबल हो स्केल, इस तरह का आपको स्केल को लेना है। ठीक है, स्केल में क्या लूँगा, ज़्यादातर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड स्केल है, सबसे ज़्यादा जगह ये स्केल यूज हुई। हाँ, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मान के चलिए यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो आप स्केल जो है अपने उससे मान सकते हैं, मन से आप जो चाहें वो मान सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में गिवन है तो प्लीज़ क्वेश्चन की ही स्केल को कंसीडर करना, अपने मन से मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, ये स्केल क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए आपने कंसीडर कर ली। कंसीडर दी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये मत लगा देना, पता पड़ा एग्जाम में यही लगा के आ गए कि सर ने तो ऐसे बताया है, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, अब ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन दी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। आपका मन है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मेंशन जरूर करिए ये कौन सा प्लेन पे आप ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस ड्रॉ की, वाई एक्सिस ड्रॉ की। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट थे, 1 सेंटीमीटर पर हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे एरो जरूर लगाना है। और x, ये x डैश, y एंड y डैश से आप डिफाइन करेंगे। नाउ पॉइंट ऑफ करेंगे, कंसीडर ओरिजिन, कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एस।
पॉइंट ए एस क्या मानेंगे, -2 एंड 8 मान दिया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, -1 एंड 7। सी के क्या मानेंगे, 0 -1.25। डी के 1 एंड 3। ई के 3 एंड -1। नाउ प्लॉट पॉइंट ए बी सी डी की ऑन एन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन ग्राफ। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है -2 एंड 8। इसको देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट है 8। बिल्कुल सफाई से बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट -2 एंड 8। ठीक, नाउ सेकंड करते हैं -1 एंड 7। -1 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 7, हो जाएगा आपका बी पॉइंट -1 एंड 7। बी पॉइंट को प्लॉट करने के बाद सी पॉइंट 0 एंड -1.25। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई क्या है -1.25। ये कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक -1, यहाँ से यहाँ तक -2। इन दोनों के बीच क्या होगा, -1.5 होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, -1.25। इस तरीके से इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। इसको आप क्या मान सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेन -1.25 -1.5, ये हो जाएगा पॉइंट सी। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5। नाउ पॉइंट डी 1 एंड 3, तो काफ़ी आसान है। 1 एंड 3 आप प्लॉट कर देंगे। 3 एंड -1, 3 एंड -1, क्या पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ये देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आप क्या किया कीजिए, सबसे पहले आप लाइन से प्लॉट कर लीजिए सारे पॉइंट। नेमिंग सबसे एंड में दिया कीजिए। नेमिंग सबसे एंड में, बस एक पॉइंट लगा देना, फिर एंड में नेमिंग दे देना। जैसे कि आपकी ऐसे अभी मेरी लाइन कट रही थी, वैसे आपकी नहीं कट रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका बिल्कुल क्लियर बनेगा। ये पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट हमने लोकेट कर दिए। ये इसका फुल सॉल्यूशन है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा एक्सटेंड करके बताता हूँ आपको। अब मान के चलिए मैंने प्लॉटिंग का तो कर लिया, अब मुझसे क्वाड्रेंट भी पूछ रहा है, आप किस क्वाड्रेंट में करते हैं लाइन, वो आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बताइए पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताइए। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक्स एक्सिस देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में जाएगी। वाई ये पॉजिटिव, इधर से ऊपर जाएगी। ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये वाला पॉइंट देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स है 0, वाई है नेगेटिव, एक्स है 0, वाई है नेगेटिव, इधर लाई करेगा, माइनस वाई एक्सिस पे लाई करेगा। 1 एंड 3 डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, इधर जाएगा। वाई नेगेटिव, नीचे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ना एक चीज और, यदि ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, और जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो आएगा कहीं ना कहीं। यदि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप सिर्फ ये प्लॉट बना के आ गए, ना आपने स्केल डिफाइन किया, ना ये आपने थ्योरी लिखा या लैंग्वेज लिखा, कुछ नहीं लिखा, 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। बाकी के मार्क्स आपका छील उड़ा के ले जाएगा और कुछ नहीं। स्केल डिफाइन कर देंगे 4 मार्क्स मिल जाएगा, ये डिफाइन कर देंगे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। यही अंतर आता है टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी पे। टॉपर स्टूडेंट पूरा का पूरा उतार के आएगा, एवरेज स्टूडेंट
बस एक प्लॉट करके आ जाए, लैंग्वेज वो लिख के नहीं आएगा। प्लीज़ आपको पूरी लैंग्वेज इसी तरीके से कंसिडर करनी है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने कंसिडर किया है। मान के चलिए यहाँ पे ये पॉइंट ही डिफाइन कर देते ए बी सी डी, तो आपको यहाँ पे कंसिडर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे गिवन लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कंसिडर एंड गिवन में ये भी डिफरेंशिएट करना सीखिए। अब मान के चलिए ये था, आप सॉल्यूशन करने से पहले गिवन लिखेंगे, बढ़िया एक टेबल बना लेंगे बढ़िया से, इसी तरह की टेबल बना लेंगे। अब कंसीडर कर देंगे इसको। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। ध्यान रखना इस पॉइंट पे। तो हमने सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है चैप्टर 3 की। तो एक पॉइंट और ध्यान देते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने ये एरो लगा दी, ये मैंने जो चील बनाई है, प्लीज इन चील को एग्जाम में बिल्कुल मत बना के आ जाना कि हमारे सर ने तो यही बताया है, ऐसे हमने भी ऐसे बना दिया, बेटा एग्जामिनर यही कट कर देगा, एक नंबर चला जाएगा, चील को देगा तुम्हारा मास्टर। इसीलिए पूरा लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, सारे पॉइंट लिखेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि गिवन में आ जाती है स्केल तो कैसे प्लॉट करते हैं। सभी लोग पहले वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद आप करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर से इसको टैली कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें स्केल गिवन कर दिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या मान लिया है, 3 यूनिट्स मान दिया, ठीक। सब वैसा का वैसा रहेगा, गिवन लगाना है आपको, बिल्कुल सेम ऐसा चलेगा। अब आप स्केल भी गिवन है तो स्केल लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया, और यदि आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट करके इधर प्लॉट कर दिया, ध्यान रखिए कितना भी मेहनत से बनाया होगा गलत कर देगा, 0 नंबर देगा, नंबर तक नहीं देगा वो आपको। इसीलिए इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे, स्केल गिवन है कि नहीं। स्केल गिवन है, देखते हैं कैसे करते हैं। 1 सेंटीमीटर का आप स्केल रखेंगे, 1 सेंटीमीटर पर आप कट कर देंगे। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, सब जगह 1 सेंटीमीटर का कट करेंगे। हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का क्या है 3 यूनिट्स, 2 का कितना 6, 9, 12 यूनिट्स। यहाँ देखते हैं -3, -6, -9, -12, -3, -6, -12, -18, -6, -9, -12, इधर 3, 6, 9, 12। नाउ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0, 0। मान के चलिए एक भी क्वेश्चन में 0, 0 आया ही नहीं, मैंने इसलिए लिया 0, 0। बताइए प्लॉट किधर करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ प्लॉट है, इधर इस जगह प्लॉट करना, पॉइंट ए गिवन है तो यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स 0, पॉइंट बी कितना है, पॉइंट सी कितना है, पॉइंट डी कितना है, ये कंसीडर करेंगे, सब सेम है। ये चीज मत लगाना, पूरा लिखना, ठीक है। और यहाँ प्लीज गिवन लिख देना, स्केल गिवन। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, 6 and -12, 6 x कोऑर्डिनेट 6 -12 हो गया 6 and -। थर्ड देखेंगे -12 and 0, -12 0 बाय कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट सी। बी वाला देखेंगे -x, -12, -6 and -।
ये आ जाएगा -6 माइनस ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट। ठीक है, अब एक पॉइंट और मान के चलिए जब 1 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स की 2 यूनिट्स में, तो क्या डिफरेंस होगा, और फिर से प्लॉट करना है। तो कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है ये सब चेंज हो जाता है, इसके पूरी चेंज हो जाती है। ये कितनी होती 2 4 6 8, ये कितनी होती 2 4 6 8, क्यों होती, तो 1 सेंटीमीटर आपका 2 यूनिट्स है, इसीलिए ये कितनी होती -2 -4 -6 ये पॉइंट भी सारे रिमूव हो जाएंगे, ये पॉइंट इसी कंसिडर करें, बस ऑरिजिन अपना ऑरिजिन रहे, वो नहीं हिलेगा, चाहे कितनी भी स्किल ले ले, ऑरिजिन नहीं हिलने वाला, ऑरिजिन तो बाबा है इस क्वेश्चन, इसको कहते हैं वही है। अब देखते हैं 6 एंड माइनस ये इसके मुझे इसको तो रिकंसिडर करो, -2 -4 -6 -8, ठीक है, और -10 -12 तक जाएगी इससे, -8 -10 -12। देखिए ये मैंने अभी रिमूव किया, क्यों किया था, क्योंकि मैंने स्केल के हिसाब से अपने x एक्सेस एंड y एक्सेस को नहीं खींचा होगा, इसीलिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से बिल्कुल मत करना। आपको एक पूरी कॉपी मिलती है, पहले पूरी कॉपी पर आप एक साइड से ये बनाएंगे, इसके नीचे बनाने के नीचे पहले देख लेना स्केल वाइज कितना ज़्यादा आपको स्केल लग रहा है, पहले आप इसको प्लॉट कर देंगे, उसके बाद आप टेबल चालू करेंगे और नीचे लिखेंगे, इसके नीचे से लिखना है ये पूरा पोर्शन, ध्यान रखना, इसके नीचे से लिखना या फिर सबसे एंड में प्लॉट करना, दो तरीके होते हैं करने के। या तो आप पूरा पहले ये पूरा लिख लीजिए और सबसे नीचे आप इस ग्राफ को बनाइए, बगल में प्लीज मत बनाना, आपको मिटाना पड़ जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को अब ए पॉइंट तो है ही अपना सेम, बी पॉइंट क्या है 6s -12, जल्दी से देखेंगे 6 -12 ये हो जाएगा, पहले किधर था, यहीं कहीं था, अब देखिए कितना दूर हो गया, वही पॉइंट कितना अंतर आ जाता है जब स्केल चेंज हो जाता है। सी पॉइंट देखेंगे -12 देखिए ये सी पॉइंट, डी पॉइंट देखिए किधर आ गया -6 -4। अब देखिए अब मैं इसमें एक हेरफेर करूंगा, बिल्कुल छोटा सा, ध्यान रखना क्या हेरफेर करूंगा, मान के चलिए जो 1 सेंटीमीटर नहीं होता, 1 सेंटीमीटर मेरा यदि 6 यूनिट हो जाता तो क्या चेंज होते मेरे ग्राफ में, देखिए पॉइंट के लोकेशन में कितना अंतर आता है, इससे ग्रीन से बताएंगे इसको, ऑरिजिन सेम रहेगा, बाबा है ऑरिजिन अपना, 6 एंड 12 देखेंगे, स्केल अपना कंसिडर होगा, नेमिंग चेंज हो जाएगा, देखिए सबके मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा 6 ये 12 ये 18, ये -6 -12 -6 -12 हो जाएगा 6 12 18। अब देखिए 6 एंड -12 ये रहा वही पॉइंट, कौन सा बी पॉइंट, सी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट देखिए -6 पहले लिया था कितना यूनिट 2 यूनिट्स, अब लिया 6 यूनिट्स, देखिए पहले पॉइंट हो रहे थे इधर, अब आ गए इधर, ये अंतर आता है, और 1 सेंटीमीटर की स्केल मानते तो पॉइंट बहुत आगे चला गया। यदि यही क्वेश्चन होता मान के चलिए और आपको स्केल भी नहीं दिया होता तो आप क्या कंसीडर करते हैं, इसके काफ़ी सारे कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट भी कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होने वाला आपका। 1 यूनिट कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट करके भी कर सकते हैं इसको, 3 यूनिट से भी कर सकते हैं एंड 6 यूनिट से भी कर सकते हैं। यूनिट वही मानिए जो सारे नंबर उससे डिविजिबल हो जाए, वो यूनिट लेकर के चलिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए 1 यूनिट से करते तो आप 12 तक की स्केल लेंगे, 12 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 2 से आपका 6 में काम हो जाता। 3 से आपका देखिए, 3 से आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक की लेनी पड़ती। 3 से आपको 4 और 6 से आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर की स्केल लेनी पड़ती। सारे मेथड सही है, आप किसी से भी करके आओ, सारे मेथड सही है, कोई सी भी स्केल कंसिडर करना, लेकिन बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। मान के चलिए वो पूछ रहे कि बताइए मैं कोई सी भी स्केल ले लूँगा, कोई सी, तो बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा जो कि कभी चेंज ही नहीं होगा। देखिए जैसे कि मैं स्केल अलग अलग ले रहा था तो मेरे पॉइंट सारे चेंज हो रहे थे सिवाय ऑरिजिन के। ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे आप कोई सी भी स्केल ले लो, वो पॉइंट चेंज नहीं होगा, पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना। अब ठीक है, अब जल्दी से की पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पूरा चैप्टर हो चुका है। आप सारे एग्जाम्पल लगा के देखिए, ठीक है, ऑप्शनल भी आप लगा करके देखिए। यदि आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़े की पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जल्दी से देखेंगे पूरे चैप्टर में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बताएंगे की पॉइंट्स, क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या नहीं करके आएंगे, की पॉइंट्स देखेंगे जल्दी से। पूरी चैप्टर की ये लिख लेना की पॉइंट्स। क्या क्या की पॉइंट है बिल्कुल देखिए। पहला की पॉइंट, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यदि मान के चलिए एब्सिसा पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, या डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, कुछ भी पूछ रहा है, यदि कहीं भी मीटर सेंटीमीटर मेंशन नहीं है तो एंड में आपको जो भी आंसर आएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, एंड में आपको यूनिट जरूर लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एब्सिसा ऑर्डिनेट में आप ध्यान रखेंगे साइन का, प्लस है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कोई साइन नहीं लगाते तो वो पॉजिटिव में कंसिडरेशन में आता है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव तो करेंगे ही करेंगे, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर होगी, नेगेटिव कभी डिस्टेंस होती नहीं है, जब तक कि वो आपसे, हाँ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, नेगेटिव में नहीं है ना। ये तो हो गया ये। सेकंड, प्लॉट पर ध्यान रखेंगे। प्लॉट करने के लिए आ रहा है स्केल, स्केल को आपको जरूर कंसीडर करनी है, कंसीडर दी स्केल, कंसीडर दी स्केल। इसको तो आप बिल्कुल ब्रैकेट में क्लोज करके स्टार लगाना, ये तो बिल्कुल लगाना ही लगाना है। तीसरा, नेमिंग, नेमिंग जरूर करनी है। इस तरह के एक्सेस तो आप बना लोगे, नेमिंग करके नहीं है नंबर कट जाएगा, नेमिंग बिल्कुल करनी है। वाई डैश और इनकी भी नेमिंग करनी है, और इन पॉइंटों की भी नेमिंग करनी है, 1 2 3 4। बाकी का इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी टॉपिक है, स्कोरिंग भी है, बहुत अच्छा है। सब क्वेश्चन आप लैंग्वेज के साथ ही करेंगे, खासकर प्लॉट वाले। इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, पक्का है, 100% क्वेश्चन है इससे, और इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे तो लेकिन बनेगा ये 100% है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अगला टॉपिक हम, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये टॉपिक पूरा हो चुका है, अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आप मेरे को कमेंट में बताइए, हम वही चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है एनसीईआरटी में काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल में और प्रैक्टिस करने में। पूरे चैप्टर में मात्र 6 क्वेश्चन थे, जो कि जिस 6 क्वेश्चन में से जितने पॉइंट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। अब
यदि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो यदि आप चाहो तो आप आर डी शर्मा, बहुत से बच्चे आर डी शर्मा लगाते हैं, बहुत से बच्चे आर एस अग्रवाल लगाते हैं, आप कुछ भी लगाइए। यदि आपको इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो क्वेश्चन पर्सनली मैं अगली वीडियो में ज़रूर वो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो यदि आपको, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्सों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।